पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में, पोर्नोग्राफी के इस पूरे मामले में इसी साल फरवरी में एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है और धीरे धीरे आज 6-7 महीने हो गए। उसके बाद राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जहां एक तरफ राज कुंद्रा के और कंपनी के IT हेड रॉयन थॉर्प गिरफ्तार हैं, पुलिस की रिमांड पर हैं, 23 तारीख तक पुलिस की रिमांड पर हैं। वहीं इस मामले पर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं, या यूं कहें कि हर 6-7 घंटे में नए खुलासे हो रहे हैं कि मुंबई पुलिस अब जुट गई है उस पूरे मामले में कि क्या कुछ नया मिल रहा है। इस समय राज कुंद्रा के घर में, राज कुंद्रा के दोनों ऑफिस में और जो भी संबंधित लोग हैं सभी जगह पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ और भी बड़ी चीजें मिली हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मिली है, जिसे साइन करवाने के बाद एक्ट्रेस और मॉडल से काम करवाया जाता था, फिल्म शूट करवाई जाती थी, वेब सीरीज शूट कराई जाती थी। और एक दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो स्क्रिप्ट होती है वेब सीरीज़ की या जो भी ये पोर्नोग्राफी फिल्म बनाते थे, उसकी जो स्क्रिप्ट, वो भी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। क्या कुछ है इस कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में और क्या कुछ है वो जो स्क्रिप्ट मिली है उसमें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगी और कहीं नहीं। तो बात करते हैं कि क्या लगा है मुंबई पुलिस के हाथ। क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में जो पहली चार्जशीट तैयार की थी, उसमें इन पॉर्न फिल्मों की स्क्रिप्ट का भी जिक्र है। जांच में पुलिस के हाथ धोखा नाम से बनने वाली ऐसी ही एक स्क्रिप्ट का जिक्र है। शूट से पहले एक्टर और एक्ट्रेस को यह स्क्रिप्ट दी जाती थी किसी भी दूसरी फिल्म या शो की तरह। इस स्क्रिप्ट में उसी तरह सीन दर सीन डायलॉग्स और पूरी स्क्रीन प्ले लिखी होती थी। स्क्रिप्ट में न्यूड सीन्स का भी जिक्र है। बताया जाता है कि जब मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ऐसे सीन को, ऐसे न्यूड सीन, बोल्ड सीन या टॉपलेस सीन को करने से इनकार करते थे, तो उन्हें साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट बार बार दिखाए जाते थे और ये दबाव बनाया जाता था कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसमें एक्शन लेंगे। पुलिस के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट की भी कॉपी लगी है, जिसे इन कलाकारों ने साइन किया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि राज कुंद्रा के साथ ही जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाकर मॉडल्स और एक्ट्रेस को डराते थे, धमकाते थे, उसमें स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड सीन, टॉपलेस, न्यूड सीन, स्मूच और इरोटिक सीन का भी जिक्र है। यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि राज कुंद्रा की कंपनी मॉडल्स और एक्ट्रेस से यह कहकर संपर्क करती थी कि उन्हें वेब सीरीज या वेब शो के लिए कास्ट किया जा रहा है, जबकि उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया जाता था उसमें ना तो फिल्म या शो बनाने वाली कंपनी का कोई जिक्र नहीं होता था और ना ही फिल्म या शो का कोई नाम होता था। आपको बता दें कि पूनम पांडे से लेकर गहना वशिष्ठ और दूसरी कई मॉडल्स और एक्ट्रेस ने पुलिस से इस बात की तस्दीक की है कि उनसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए। कुछ पीड़ितों ने भी पुलिस को यह बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में लिखा होता था। ऐसे में साइन करते वक्त कंपनी के ही लोग उन्हें हिंदी में इसे अपने हिसाब से समझाते और पेपर पर साइन करवा लेते थे, जबकि जब शूट होता था उस वक्त अश्लील सीन देने से जब वो इनकार करते थे तो उन्हें धमकी दिया जाता था, उन्हें डराया जाता था, उन्हें धमकाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, अगर आप अब ऐसे सीन नहीं करेंगे तो आपको हर्जाना देना होगा। और ये हर्जाने की रकम 10 लाख से ऊपर होती थी। कोर्ट से लेकर पुलिस का नाम लेकर डराया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट पर उनके दस्तखत बार बार दिखाए जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर बिना शो के नाम का होता था। इस पर लिखा रहता था, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी नई वेब सीरीज में बतौर आर्टिस्ट कास्ट किया है। मेरा मेहनताना 10,000 रुपये है। फ्लिज मूवीज के बैनर तले बन रही यह वेब सीरीज दुनिया के एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर इस दिन रिलीज होगी। मैं सहमति देती हूँ कि मैं इस फिल्म के लिए अंतरंग, कामुक, बोल्ड सीन जैसे लिप लॉक, स्मूच, टॉपलेस, न्यूड सीन दूंगा। मैं अपनी सहमति से यह सीन दे रहा हूँ और मुझे इस सब के लिए प्रोडक्शन हाउस का कोई दबाव नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस फिल्म में मेरे बोल्ड, कामुक, टॉपलेस, न्यूड सीन को किसी OTT प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर रिलीज करें। मैं इस और कोई भी दावा या आरोप नहीं लगाऊंगा। फरवरी में मड आइलैंड के जिस ग्रीन विला बंगले में छापेमारी हुई थी, वहां से क्राइम ब्रांच
ने एक मेमोरी कार्ड जब्त किया था। इस कार्ड में पॉर्न फिल्म की शूटिंग की पूरी स्क्रिप्ट होती थी। क्राइम ब्रांच ने अपनी पहली चार्जशीट में धोखा नाम की इस पॉर्न फिल्म की हिंदी स्क्रिप्ट का जिक्र किया है। शूट के पहले एक्ट्रेसेस को यह स्क्रिप्ट दी जाती थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच अभी भी कर रही है। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो यह है कि एक्ट्रेसेस से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए जाते थे उसके ऊपर ना तो किसी फिल्म का नाम था और ना ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में वेब सीरीज या फिल्म का भी नाम नहीं था और ना ही उनकी कोई रिलीज डेट हुआ करती थी। इस पूरे मामले पर, पोर्नोग्राफी फिल्म ब्रैकेट मामले पर फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी अगर इस पर कोई भी अपडेट लगातार आता है, जो कि हर समय एक नया ट्विस्ट आ रहा है, नया खुलासा आ रहा है, तो हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इन अपडेट को आप तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट को फटाफट तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट मिल सकें। नमस्कार।